अस्सलाम वालेकुम। टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल पर आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के इलाज से मुतल्लिक एक बहुत इफ़ेक्टिव और बेहतरीन रेमेडी बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से पाइल्स का यकीनी ख़ात्मा हो जाएगा और आप घर पर इस इलाज के ज़रिए सर्जरी जैसी तकलीफ़ से भी बच जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सदका जारिया समझकर करें, ताकि वो लोग जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल करके पाइल्स से निजात पा सकें। पाइल्स यानी बवासीर होने की वजह क्या है, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। असल में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। वो लोग जो दायमी कब्ज़ का शिकार होते हैं वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। जिन लोगों को तबख़ीर मैदा की शिकायत हो, और तीसरा वो लोग जो ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं वो भी इस तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं, जो कि ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आज की रेमेडी में मैं आपको इन मसों पर लगाने के लिए बहुत मुजर्रब मरहम बनाना बताऊंगी। इस मरहम के इस्तेमाल से ये मसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पाइल्स यानी बवासीर में रगें फूल कर मसों की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इस मरहम के लिए हमें सिर्फ़ दो चीज़ें दरकार हैं, एक जैतून का तेल और दूसरा मेहंदी का पाउडर। जैतून के तेल के बारे में हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और लगाओ, क्योंकि ये पाक, साफ़ और मुबारक है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रख दी है। इसीलिए इस बीमारी में जैतून के तेल से बढ़कर और कोई दवा बेहतर हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़, इसमें हम मेहंदी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें बाज़ार से मेहंदी का पाउडर नहीं चाहिए, बल्कि मेहंदी के पत्ते इस तरह से घर लेकर आएँ और उनको ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर बना लें। फिर उसके बाद उसे किसी बारीक मलमल के कपड़े में डालकर छान लें और उससे मेहंदी का पाउडर हासिल करें। पाउडर बहुत फ़ाइन होना चाहिए। बाज़ार की पिसी हुई मेहंदी में केमिकल मौजूद होते हैं जो कि आपको किसी भी सूरत फ़ायदा नहीं देंगे। मेहंदी के पत्तों में कुदरत ने ये खूबी रख दी है, ये ज़ख़म में रेशा नहीं होने देते और ज़ख़म को साफ़ करके उसे भरने में मदद देते हैं। इस मरहम को बनाने के लिए हमें जैतून का तेल 125 ग्राम चाहिए और मेहंदी का पाउडर 25 ग्राम चाहिए। आपने ये मरहम बनाने के लिए इन दोनों अज्जा का ठीक तरीके से वज़न करके फिर उसके बाद इसको मिक्स करके इस मरहम को बनाना है। अगर आपके पास घर में स्केल नहीं है तो आप जैतून का तेल और मेहंदी का पाउडर जो घर का बना हुआ हो वो लेकर आप बाहर से भी किसी पंसार की दुकान से आप इन दोनों चीज़ों का वज़न करवा लें और फिर उसके बाद इस मरहम को बनाएं। जैतून का तेल 125 ग्राम और मेहंदी का पाउडर 25 ग्राम। इन दोनों को किसी पैन में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इतना मिलाएं कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। फिर इसके बाद इस पैन को हल्की आग पर 5 मिनट तक के लिए पकाएं। टाइम देखने के लिए आप घड़ी को सामने रखें और इस मरहम को हल्की आग पर पकने दें। पकने के दौरान इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलेगा, मगर आग ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक 5 मिनट के बाद आप आग को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। फिर इसे किसी खुले मुंह वाली बोतल में छाने बग़ैर डालकर रख लें। इस मरहम को लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो रात का वक्त है। रात को सोते वक्त इस मरहम को मसों पर लगाएं और इस्तेमाल से पहले इस मरहम को किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें और फिर उसके बाद आप इसे रुई की मदद से मसों पर और अपने ज़ख़्मों पर लगाएं। इस मरहम के इस्तेमाल के दौरान तली हुई, खट्टी और मिर्च मसालों वाली चीज़ों से परहेज़ करें। गोश्त का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर गाय का गोश्त बिल्कुल भी ना खाएं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।
میری اگلی آنے والی ویڈیو بھی پائلز یعنی بواسیر کے علاج سے ریلیٹڈ ہے، اسے دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ دونوں ویڈیو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ نے میری ان دونوں ویڈیوز کو ٹھیک طریقے سے دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کر لیا تو آپ پائلز یعنی بواسیر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے۔ ایک خاص بات زیتون کے تیل کے بارے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے زیتون کا تیل خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زیتون کا تیل اٹلی کا بنا ہوا ہو، کہ اٹلی کا بنا ہوا زیتون کا تیل ہمیشہ خریدیں کیونکہ یہ تیل سب سے بہترین ہوتا ہے۔ باقی مارکیٹ میں دستیاب تیل کی جو اقسام ہیں ان کی نسبت اٹلی کے بنے ہوئے زیتون کے تیل میں زیادہ افادیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ریمیڈی کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔